नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आप सभी का बनवाल ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर सीरीज में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां देने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां दे दूं, उसके बाद करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करते हैं। तो किसानों का कर्मिक अनशन जो है देश में शुरू हो चुका है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR के जो भी फॉर्म्स हैं और 31 दिसंबर 2020 तक जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की या दाखिल करने की जो समय है वो 31 दिसंबर है। उसमें ITR के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ITR फॉर्म जो है 7 तरह का फॉर्म को इशू कर दिया गया है। और भारत सरकार भारत और वियतनाम की साझेदारी के साथ जो है शांति और स्थिरता के लिए के बीच रक्षा सुरक्षा पेट्रोकेमिकल अच्छे ऊर्जा और कैंसर जैसे मुद्दों पर साथ जो है समझौता किया। एसोचैम के नए अध्यक्ष जो है विनीत अग्रवाल को बनाया गया है। और तेंदुए की एक रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा जो है भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें जो है बताया गया है कि तेंदुओं की जो आबादी है 60% की बढ़ोतरी भारत में देखी गई है। पिछले 4 साल में बात की जाए तो 12,800 के पार पहुंच चुकी है तेंदुओं की संख्या। और बाघों की आबादी में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिला। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने जम्मू कश्मीर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC में एक अस्पताल की आधारशिला रखी, जिसकी क्षमता 100 बिस्तर होगी। मार्च तक जो है 15,000 युवाओं को नौकरी देने की बात जो है झारखंड सरकार के द्वारा दी गई है। वर्तमान में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये था देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। आई होप आप सभी को जानकारी मिली होगी। आगे देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास, तो जानते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास। रोज की तरह मैं 5 सवाल इस इंपॉर्टेंट सवाल पर डिस्कस करता हूँ और उसका जवाब भी साथ में चर्चा की जाती है। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एक स्पेशल टॉपिक पे एज ए करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाता है। उसमें काफ़ी तरह की जानकारियाँ दी जाती है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो हमारे क्लास का गुरु है। उसका विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल। चलिए देखते हैं आगे आज का इतिहास से जुड़ी हुई पाँच प्रश्नों को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम जो शुरू होने वाली है NTPC की। आज ही के दिन वर्ष 1989 में रोमानिया एक कंट्री है। रोमानिया में 24 साल तक तानाशाही शासन करने के बाद निकोलस चाचेस्कू को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। आज ही के दिन वर्ष 1971 में तत्कालीन सोवियत संघ ने जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण किया। आज ही के दिन वर्ष 1851 में देश की पहली मालगाड़ी रुड़की से चलाई गई। तो इम्पोर्टेंट है कि देश में पहला रेल कब चला, तो 1851 के आसपास चला है और मुंबई से ठाणे के बीच चला था। तो उसी तरह से 1971 में पहली 1850 या 51 के आसपास भी मालगाड़ी भी चली और लोकल ट्रेन भी चलाई गई, मतलब ट्रेन भी चलाई गई। तो पहली मालगाड़ी रुड़की IIT रुड़की यानी उड़ीसा में है, ये रुड़की वहाँ चलाई गई। आज ही के दिन वर्ष 1940 में स्वतंत्रता सेनानी मानवेंद्र नाथ राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। 1940 में यानी आज़ादी के 7 साल पहले। आज ही के दिन वर्ष 1947 में इटली की संसद ने नया संविधान अंगीकार किया। तो भारत में 1949 में किया गया। 26 जनवरी को घोषणा की गई और यहाँ पे 1947 को इटली में की गई, जिसकी राजधानी रोम है और वहाँ की जो कैपिटल करेंसी है लीरा है इटली की। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बढ़ते इस्तेमाल से दिनों दिन से इलेक्ट्रॉनिक कचरे का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पूरे विश्व में जो है ये कचरा काफ़ी बढ़ रहा है और इसकी की जो है संख्या जो है लगातार बढ़ रही है और सभी देश इससे परेशान हैं। इसी को देखते हुए फ्रांस ने एक नया नियम लागू किया है। मैं उसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे को बोझ को कम करने के लिए फ्रांस ने अनोखी पहल की है। फ्रांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रिपेयर टैग यानी मरम्मत करने की तारीख लगाने वाला पहला देश बन गया है विश्व में। फ्रांस ने घोषणा की है कि वह एक ट्रॉली दुकानों पर
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जनवरी 2021 से रिपेयर टैग लगाने की योजना को लागू करेगा। इसके बाद कई अन्य यूरोपीय देश भी इस नियम का पालन करेंगे। अधिक टिकाऊ सिग्नल मार्केट का प्रस्ताव के पक्ष में 395 नंबर को मत मिले हैं। 25 नवंबर को 300 जो है 95 तो प्रस्ताव के पक्ष में 25 नवंबर को 395 मत मिले हैं। तो इसी को देखते हुए जो है दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जा रही है। यानी जो भी लैपटॉप है, टैबलेट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो उनको पुनः उपयोग और मरम्मत को बढ़ावा देने और ऐसे उत्पादों के जीवन काल में को कम करने के तरीकों से निपटने की योजना बना रही है। इससे इन उत्पादों को लोगों के द्वारा लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाएगा। तो देख सकते हैं ये डेटा दिखाया गया 77% यूरोपीय संघ के नागरिक अपने उपकरणों को बदलने की जगह उनकी मरम्मत कराना चाहते हैं। 79% जो है सोचते हैं कि निर्माताओं को डिजिटल उपकरणों के मरम्मत के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, मरम्मत करने का अधिकार दे। इसका मतलब है कि यूरोपीय संसद के सदस्यों को यूरोपीय आयोग के उपभोक्ताओं को मरम्मत करने का अधिकार प्रदान करने का आह्वान किया है। मरम्मत के समर्थन में लोग एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि यूरोपीय संघ के नागरिक जो अपने उपकरणों को बदलने की जगह उनकी मरम्मत करेंगे। 79% सोचते हैं कि निर्माताओं को डिजिटल उपकरणों को मरम्मत या उनके व्यक्तिगत भागों को प्रतिस्थापन की सुविधा के लिए कानूनी रूप से बाध्य होना चाहिए। तो ये जो है जल्द ही जो है फ्रांस जो है लागू करने वाला है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उस पर रिपेयरिंग टैग लगाया जाएगा। आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। वक्त तो कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। तो यानी एक कहावत है जो व्यक्ति को या किसी भी स्टूडेंट को जो है कुछ जीवन में करने को मजबूर करती है। यानी समय बहुत बलवान है, समय को कोई पकड़ नहीं सकता। समय दुनिया में सबसे शक्तिशाली है एक तरह से देखा जाए तो। समय जो है आदमी को गरीब से अमीर, राजा से रंक बना सकता है, अच्छा से बीमार कर सकता है। इसलिए समय के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और अपनी जवाबदेही के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। काफ़ी अच्छी लाइन थी। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर्स मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। उससे पहले पेन पेंसिल लेकर तैयार रहें ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो पहला देखते हैं 93 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। वो कोरोना से पीड़ित थे और उनको यूरिनरी इन्फेक्शन के बाद उन्हें स्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां वो वेंटिलेटर पर थे। तो अन्य दलों ने सभी ने उनके मृत्यु पर शोक जताया है और वो काफ़ी पुराने नेता थे, जिसमें 2000 से 2018 तक कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं और 20 दिसंबर को उन्होंने जो है 93वां जन्मदिन भी उनका था। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली की सुंदर नर्सरी को यूनेस्को एशिया प्रशांत महासागर की 2 कैटेगरी के लिए प्रशांत पुरस्कार की 2 कैटेगरी के लिए चुना गया है। ब्रिटिश कंपनी मोलो रोबोटिक्स ने खाना पकाने और पेश करने वाला पहला रोबोटिक किचन तैयार किया है, जिससे जो है लगभग 5,000 अलग अलग जो है व्यंजन पका सकता है ये रोबोट। और ये 29 से 54 लाख तक इस रोबोट किचन की कीमत बतलाया गया है। किचन में फ्रिज भी स्मार्ट है। बिक्री के लिए इसको जल्द ही जो है एक कंपनी है ब्रिटिश कंपनी जो है मोलो रोबोटिक्स जो है जल्दी लोगों को आम आदमी के लिए तैयार करेगी बेचने के लिए। तो देख सकते हैं 6 साल में तैयार हुआ किचन। ऑटोमेटिक किचन को सैकड़ों डिजाइनरों और इंजीनियरों ने मिलकर तैयार किया है। इसे तैयार करने वाली टीम ने 3 पुरस्कार जीतने वाले शेफ भी शामिल रहे हैं। इसे तैयार करने में 6 साल लगे हैं। कंपनी मोले रोबोटिक्स का कहना है कि यह लग्जरी किचन है। इसका कीमत 29 से 54 लाख रुपये तक है। कीमत कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है। इसमें रोबोटिक कैमरे और सेंसर लगे हैं, जिसकी मदद से रोबोट सामान आसान से ढूंढता है, बर्तनों को उठाता है और कैमरे की मदद से यह देखता है कि बर्तन को साफ करना है या नहीं। इतना नहीं, खाना बनाने के दौरान संक्रमण के लिए रोबोट को अल्ट्रावायलेट लैंप लगी है, जो किचन की सतह पर मौजूद कीटाणु को ख़त्म करती है। तो आने वाला समय जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करेगी पूरी दुनिया। और रोबोट का तो बात ही नहीं है, हर सेक्टर पर रोबोट जो है काम कर रही है, लोगों की रोज़गार छीन सकती है। एक ये चिंता का विषय है, लेकिन ये काम बहुत आसान कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं देश में जल्द ही गोबर वैदिक पेंट बना मिले।
या डिस्पेंटर और इमल्सन के रूप में होगा। पर्यावरण के अनुकूल पेंट में गैर विषैले, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और धोने योग्य गुण होंगे। केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जरिए गाय के गोबर से बना वैदिक पेंट लॉन्च किया। इसमें हर किसान को साल में 55,000 रुपये अतिरिक्त आमदनी होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल फ्रैंको को कोरोना से संक्रमित पाया गया है और फ्रांस में कोरोना से अब तक 24 लाख से ज़्यादा मामले पाए गए हैं और लगभग 49,000 से ज़्यादा मौतें हुई है। अफगानिस्तान देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय अत्याधुनिक स्टेट क्रिकेट स्टेडियम निर्माण करेगा। वहाँ के जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख जो हैं फरहान यूसुफजई ने ये स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि देश में अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन की उम्मीद व्यक्त की गई है और जल्द ही जो है इस तरह का मैच को खेला जाएगा। वहाँ के राष्ट्रपति जो है मोहम्मद अशरफ गनी है, उसका राजधानी काबुल है। तो जल्द ही जो है 2 एकड़ से अधिक ज़मीन उनको आवंटित कर दी गई है और जल्द ही जो है इसका निर्माण चालू होकर के देश में ही घरेलू से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जाएंगे। और जितने भी अभी जो है अपना घरेलू मैच खेलता जो है वो भारत में खेलता है अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर लाइफ एशिया क्रॉप फिलीपींस और बायोटेक्नोलॉजी कवालिशन ऑफ द फिलीपींस द्वारा 5 दिवसीय एशिया व्यापक किसान विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है जो आने वाले समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। एसोचेम, सभी से वाकिफ होंगे, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं विनीत अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। वो अभी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे और वर्तमान में जो अभी हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी की जगह पे ये लेंगे। नेक्स्ट आखिरी 2 और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जान लें, उसके बाद विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवालों को विस्तार से डिस्कशन में करने वाला हूँ। कल मैंने एसआई मात्रक के बारे में बताया था। तो विनीत अग्रवाल का ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं और वर्तमान में अभी उनको पदभार संभालने का दिया गया, संभाल लिए है वो अध्यक्ष के रूप में उद्योग मंडल एसोचैम के। नेक्स्ट देखते हैं भारत बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड 2 सिल्वर सहित 9 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। तो भारत बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज यानी टोटल मिलाकर 9 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है। सिमरनजीत कौर ने 60 किलोग्राम और मनीषा ने 57 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। मनीषा ने साक्षी को 3-2 और समरजीत ने जर्मनी की माया कलहेंस को 4-1 से हराया है। सतीश कुमार ने 91 किलोग्राम में सिल्वर जीता है। तो भारत का स्थिति बहुत अच्छी है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की तटीय सुरक्षा के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को जल्द ग्रीन हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने शुरू किया ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 111 वेरिएंट के विमानों का निर्माण। हरे रंग के इन हेलीकॉप्टरों में कोस्ट गार्ड की जरूरतों के आधार पर 19 बदलाव किए गए। तो ये हेलीकॉप्टर का देख सकते हैं आकार, जो जल्दी इंडियन कोस्ट गार्ड को समुद्री सुरक्षा के लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी। और लगातार जो है भारत सरकार थल सेना, जल सेना मतलब नौसेना और वायुसेना को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, खास करके चीन और पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे हाल ही में गरुड़ को तैनात के साथ साथ मार्कोस कमांडो को भी तैनात किया गया है। लगातार जो सरकार जो है अपना बॉर्डर एरिया को मजबूत कर रही है और वायुसेना को खास करके और नौसेना को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अत्याधुनिक मिसाइल युद्धक पोत उनको दिए जा रहे। हिमगिरी को भी हाल ही में बना के दिया गया। और आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए देखते हैं। कल मैंने एसआई मात्रक के बारे में बताया था, आज मैं स्टडी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं। तो जीवाश्मों का अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म यानी जो कि पेड़ पौधों के जो जले हुए होते हैं। उसी तरह से स्टडी ऑफ स्नैक्स को सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। रक्त का अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं। हृदय का अध्ययन को कार्डियोलॉजी, कवक का अध्ययन को यानी फंगस का अध्ययन को माइक्रोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन को साइंटोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, उसी तरह से ईयर, नोज और नेक और एनिमल्स का जो होता है उसको राइनोलॉजी, उसका माइक्रोब सूक्ष्म जीव को माइक्रोबायोलॉजी, स्पाइडर्स को
एंकोनोलॉजी, इस तरह का अलग अलग सवाल हमेशा रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल में सभी में एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। ये एक सवाल जरूर इम्पोर्टेंट के रूप में इसको देखें। ये अवश्य हमेशा ये जो है क्वेश्चन पूछता जाया जा रहा है, जितने भी रेलवे बोर्ड हैं या एसएससी सीजीएल के हैं, चाहे स्टेट के हों, सभी में एक सवाल इस तरह का पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर याद रखें, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप पॉज करके। चलिए देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट कुछ और जानकारियाँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी। तो कल मैंने 2 सवाल दिया था आपको होमवर्क के रूप में, त्वरण का SI मात्रक क्या है और धारिता का SI मात्रक क्या है। तो मैंने ऑप्शन दिया था, तो उसमें सबसे त्वरण का SI मात्रक मीटर वर्ग सेकेंड होगा और धारिता का SI मात्रक फराड होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल था जिसका मैंने जवाब दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं और आज का इंपॉर्टेंट 2 सवाल। समय का अध्ययन को क्या कहा जाता है? थियोलॉजी, जूलॉजी, क्रोनोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। इसका जवाब भी आप जो है कमेंट करके दे सकते हो, मैं आपका इंतजार करूंगा और कल मैं आपका नाम भी लूंगा जो व्यक्ति सही बताएंगे, जो स्टूडेंट। त्वचा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी, राइनोलॉजी, सेरोलॉजी और वायरोलॉजी। तो मैंने आज अभी कुछ जानकारियाँ दी थी, आप खुद से इतना स्मार्ट हो ही कि आप जवाब दे सकते हो, तो आप ज़रूर जवाब देना, मैं आपका इंतजार करूँगा। और जो बच्चा जवाब देगा, सही जवाब देगा, उसका मैं नाम भी लूँगा। तो ज़रूर कमेंट करके जवाब दें कौन सा जो है आपका आंसर दोनों क्वेश्चन का होगा। ऑप्शन भी दिया गया है। मैंने इस कोशिश किया है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है नोट्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ प्रतिदिन दूँ, ताकि एग्ज़ाम जो है आपका अच्छा जा सके और अपना जो एक जॉब आपने पक्का किया है, जो आपने मेहनत की, उसको पूरा किया जा सके। आगे देखते हैं कुछ जानकारियाँ दे दूँ। तो महिला विश्व कप फुटबॉल के जो विश्व कप होंगे 2022 का कार्यक्रम जो है देख सकते हैं कि भारत जो है 6 मार्च को क्वालिफायर के साथ खेलेगा बेओवाल टाउंगरंगा में। उसके बाद फिर भारत का इंग्लैंड के साथ है और इंग्लैंड के साथ है 16 मार्च को, फिर से 10 मार्च को इंग्लैंड के साथ है। उसके साथ फिर से क्वालिफायर मैच भारत के साथ 12 मार्च को होगी। इस तरह से देख सकते हैं ईडन पार्क ऑकलैंड में, हेगले ओवल क्राइस्टचर्च में, यूनिवर्सिटी ओवन डुडेरिन में, और फाइनल जो है 3 अप्रैल को होगा। तो आई होप आप सभी इस क्लास से खुश होंगे। आशा करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ प्रतिदिन नया कंटेंट मिल रहा होगा और आने वाला एग्ज़ाम में आप अच्छा और बेटर और बेस्ट भी करोगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड एज वेल एज आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल पे आप नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।